इंडिया के जो लोग अमेरिका में जाकर बदमाशी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, वहाँ के कानून तोड़ते हैं, उनकी खैर नहीं है। ट्रंप सरकार में तो बिल्कुल नहीं है। एक आदमी को चुन चुन कर भेजा जाएगा। अभी अपने इंडिया के पंजाब के दो भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। एक युवक स्टडी वीजा पर गया हुआ था, उसका एक विषय बड़ा मुद्दा बन गया है, वो एक बंदूक के साथ उसका फोटो वायरल होगा। तो इन खबरों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। दरअसल एक युवक को आइस की टीम ने कैलिफोर्निया में सैन डिएगो एक जगह है, शहर है, वहां से गिरफ्तार किया है। नाम है उसका जसनप्रीत सिंह। आइस ने कहा है कि जो जसनप्रीत सिंह है उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, उस पर लोगों को आतंकित करने के इरादे से धमकी देने, घातक हथियारों से हमला करने और नशे में शराब पीकर, दारू पीकर गाड़ी चलाने के आरोप हैं। और इसके चलते आइस की टीमों ने उसको सैन डिएगो से गिरफ्तार कर लिया है और उसकी डिपोर्टेशनी कार्रवाई शुरू हो गई है। जब तक डिपोर्टेशनी कार्रवाई को फाइनल नहीं हो जाती, यानी जज ऑर्डर नहीं कर देता हाँ भाई ठीक है अब इसको छोड़ दो, तब तक वो आइस की हिरासत में रहेगा। यानी डिपोर्टेशन की जो कागजी कार्रवाई होती है, पहले ऐसे नहीं कि गिरफ्तार कर लिया सीधा जहाज में बिठा के, तो वो पूरी डिपोर्टेशन के कागज तैयार होंगे, तब तक वो जेल में रहेगा आइस की हिरासत में, और उसके बाद सीधा उसको जहाज में बिठा के इंडिया कर देंगे डिपोर्ट। तो ये तो जसनप्रीत सिंह है। एक दूसरा जसनप्रीत है, उसने पिछले 3-4 महीने पहले हमने एक वीडियो में भी दिखाया था, उसने किस तरीके से मतलब वो ट्रक ड्राइवर था और उम्र भी सारी उसकी बहुत कम है, 25 साल के से कम का है वो, और उसने कई वाहनों को टक्कर मार दी थी और उसमें 3 लोगों की मौत होगी। ये जसनप्रीत को गिरफ्तार किया है, जिस पर क्रिमिनल हिस्ट्री बताई है। एक दूसरा जसनप्रीत है, यानी वो दोनों जसनप्रीत वो अलग है, ये अलग है। उस पर उसने क्या किया था, उसने कई वाहनों को टक्कर मार दी थी, 3 की मौत हो गई थी। शुरू में तो वहां पर यह आरोप लगा था उसके ऊपर कि उसने नशे में और ट्रक चला रहा था, जिसके चलते वो एक्सीडेंट हुआ। लेकिन उसके घर वालों ने जैसे यहाँ इंडिया में कहा कि वो तो अमृतधारी सिख है, नशा तो करता ही नहीं। फिर बाद में जो एक टॉक्सिकोलॉजी कोई टेस्ट होता है, उस रिपोर्ट में आ गई उसने नशा तो नहीं कर रखा था, लेकिन उसने गाड़ी सही तरीके से नहीं चलाई। उसने मतलब उसने गाड़ी में बैलेंस नहीं रखा और गलत तरीके से गाड़ी चलाने के कारण उस पर और दूसरे आरोपी में केस दर्ज हुआ था, यानी 3 लोगों की उसमें मौत हो गई थी। तो वो अभी जेल में है और उसके ऊपर जो सुनवाई है वो चल रही है। 2 तो ये बंदे हो गए। एक तीसरा बंदा है, उसका नाम है जसकरण सिंह। जसकरण सिंह को भी आइस की टीम ने सैन डिएगो से गिरफ्तार किया है और उस पर पुलिस ने यह आरोप लगाया है, आइस की टीम ने, कि वो हिट एंड रन के मामले में उसको गिरफ्तार किया है, कि उसने किसी गाड़ी को टक्कर मार दी और टक्कर मार के फिर वो फरार हो गया और उसके चलते आइस ने गिरफ्तार कर लिया। उसकी भी डिपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू कर दी। उसको भी अब जब तक वो कागजी कार्रवाई पूरी नहीं होती, डिपोर्टेशन का फाइनल कागज नहीं आता, आइस की हिरासत में रहेगा, उसका जहाज में बिठा के उसको इंडिया भेज देंगे। और अभी आपने देखा ना हिट एंड रन का मामला अमेरिका में, मतलब कितना बड़ा मुद्दा है। आप मान लिया सपोज करो आप गाड़ी चला रहे हो अमेरिका में, किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपका ये फर्ज बनता है आप तुरंत वहीं रुके, अपनी गाड़ी को रोक लें, आप उससे बात करें, आपका कोई समझौता हो जाता है, आप उससे सॉरी फील कर लेते हो, तो ठीक है। ये नहीं वहां पुलिस आ जाती है, मामला वहीं निपट जाता, तो ठीक है। यदि आप टक्कर मार के गाड़ी को भिड़ा के, चाहे आपने पार्किंग में भिड़ाई हो, आप वहां से चले गए ना, फिर हिट एंड रन का केस होगा, फिर आपको हथकड़ी लगेगी, जेल में जाओगे। जिस तरह से कल वाली वीडियो में हमने देखा था ना, वो एक आदमी इंडिया का अपने बेटे के साथ वहां को इंडियन स्टोर में ग्रोसरी कुछ सामान खरीदने के लिए आया था और वहाँ पार्किंग करते इसमें किसी गाड़ी से उसकी टक्कर होगी, गाड़ी को खरोंच लगी और कोई अंग्रेज वहाँ की महिला थी, उसने फोटो वोटो खींच के पुलिस बुला ली और फिर उसकी वो अपनी मिसिस के साथ वहाँ मौके पर आया और फिर उसको हथकड़ी लगा ली थी और उसको जेल में डाल दिया था। तो वो जॉर्जिया का मामला था और ये है कैलिफोर्निया का मामला। तो अमेरिका में ये हिट एंड रन का बहुत बड़ा मुद्दा है। आपसे टक्कर होगी तो वहीं रुको और उससे फाइनल सेटलमेंट करो, पुलिस से बुलाओ। आप भाग गए तो हिट एंड रन के केस में हो जाओगे। तो ये मामले हो गए। तीसरा मामला यह है इंडिया का एक युवक जिसका नाम है अखिलेश चेत्रा रवि। तो अखिलेश चेतला जो रवि है वो F1 वीजा पर यानी स्टडी वीजा पर अमेरिका में गया हुआ है और वहाँ एक उसका फोटो वायरल हो गया। उस फोटो में क्या दिख रहा है, किसी कन्वीनियंट स्टोर पर, जैसे अपने वहाँ पेट्रोल पंप है उसको वहाँ गैस पंप बोलते हैं, वहाँ पर जो कन्वीनियंट स्टोर होते हैं वहाँ खाने पीने की सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ उसका कोई फोटो वायरल हो गया। उस फोटो में क्या है कि उसके हाथ में हैंडगन है और पीछे कोई आवाज़ आ रही है, शायद रेडियो चल लेके आ रहा है, उसमें गोलीबारी की कोई बात चल रही है और उसके हाथ में हैंडगन है।
तो ये सोशल मीडिया पर जैसे स्नैपचैट पे पहले वो वीडियो डाली गई, उसके बाद पूरे इंटरनेट पे, आपके एक्स पे, इंस्टा पे, सब जगह वो वीडियो वायरल होगी, शेयर होगी, लोग उसको खूब शेयर करने लगे। अब लोग ये कह रहे हैं कि F1 वीज़ा यानी स्टडी वीज़ा का भी किस तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा है। जो बंदा इंडिया से अमेरिका में F1 वीज़ा पर गया, स्टडी वीज़ा पर, तो उसको जॉब करनी चाहिए, वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर उसको जॉब मिलती है यूनिवर्सिटी के रूल के हिसाब से। यदि आप यूनिवर्सिटी से बाहर काम करते हो तो यूनिवर्सिटी से परमिशन लेनी पड़ती है, यानी आप परमिशन मिलेगी तब जाके आप बाहर काम करोगे। तो वो कन्वीनियंस स्टोर पे काम कर रहा था, तो क्या उसने यूनिवर्सिटी से परमिशन ली हुई थी? ये F1 वीज़ा का फ्रॉड तो नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में काम करने भी उसको परमिशन नहीं मिलनी चाहिए वहाँ यूनिवर्सिटी से बाहर कन्वीनियंस स्टोर पे, तो F1 वीज़ा का फ्रॉड किया जा रहा है। तो ये मुद्दा ये बन गया है कि जो F1 वीज़ा यानी स्टडी वीज़ा का जो फ्रॉड है उसको रोका जाए, इस मामले की जाँच की जाए, इस आदमी की नीयत की जाँच की जाए कि ये कन्वीनियंस स्टोर पे है और इसके हाथ में हैंडगन है, तो हैंडगन को लेने पर क्या एक स्टूडेंट वीज़ा पर आया बंदा, क्या वो हथियार रख सकता है? क्या वो हैंडगन इस तरह से ले सकता है? वो खिलौना थी या असली थी? उसकी जांच की जाए। हालांकि वो क्या थी उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, उसके ऊपर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, लेकिन ये अमेरिका में सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और उस इतना बड़ा मुद्दा बनने के बाद जो अखिलेश चेतला रवि है उसको मजबूर होना पड़ा, अपना जो अकाउंट है, जो उसने सोशल मीडिया अकाउंट बना रखे थे और जहाँ फोटो थी, उसको प्राइवेट करने पड़े और अब उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो भैया बात ये है कुल मिला के, आप यानी इंडिया से अमेरिका गए हुए हो, चाहे आप स्टडी वीज़ा पे गए हो, चाहे H1B वीज़ा पे गए हो, चाहे डंकी मार के आप गए थे, बाद में आपने एसाइलम ले लिया, आप वहाँ काम कर रहे हो, आप अमेरिका में हो तो वहाँ के रूल रेगुलेशन के हिसाब से रहो। दरअसल क्या है, अपने इंडिया के जो वहाँ साथियों से बात होती है, उन्होंने ये कहा कि पहले क्या था, जैसे कैलिफोर्निया में है, सैन डिएगो में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, अपने इंडिया के जो लोग थे ना, आज से 10-15 साल पहले थोड़े थोड़े लोग दिखते थे। कहीं बाजार में जा रहे हैं, 1 किलोमीटर पे एक आदमी मिल गया, 2 आदमी मिल गए, कहीं दिन भर में कोई 2-4 आदमी मुश्किल से मिलते थे। अब जो बाइडेन की सरकार थी पिछले बार ट्रम्प से पहले, तो उस समय क्या था, जैसे अपने हरियाणा, पंजाब और दूसरे राज्यों से भी जो भर भर के लोग हैं ना ज़मीनें बेचकर, और फिर वो एक एक मकान किराए पे ले रहे हैं, एक मकान में 8 रह रहे हैं, 10 रह रहे हैं, और पूरा वो 10-10, 20-20 का ग्रुप बना के चल रहे हैं। और फिर उनको ये लगता है कि यार आप तो अमेरिका में हो ही नहीं, आप तो जैसे इंडिया में हो हल्ला करते हैं और सीटियाँ बजाते हुए चलते हैं। फिर वो और उसी मतलब उत्तेजना में आकर, और भाई हम तो साथ हैं दूसरे, और फिर वो जैसे रूल को तोड़ते हैं और वो चीज़ें उनको भारी पड़ जाती हैं। तो भैया आप क्यों भूलते हो कि आप अमेरिका में हो, ये इंडिया में नहीं हो। आप वहाँ जगह जगह CCTV कैमरा लगे हुए हैं, वहाँ की पुलिस बहुत अलर्ट है, बहुत तेज़ है, वहाँ की जो इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं। आप इंडिया की तरह किसी का फ़ोन करवा कर, रिश्वत देकर आप नहीं बच पाओगे। वो अमेरिका है, वहाँ आपने कोई गलत काम कर दिया तो समझ लो आपके ऊपर एक्शन होना है, फिर फंसोगे, जेल में भी जाओगे, सजा भी होगी, जुर्माना भी भरना पड़ेगा, और फिर डिपोर्टेशन भी हो जाएगी। और जिस मकसद के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आप पैसा कमाने के लिए, अपने लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, जिस चीज़ के लिए अमेरिका गए थे, वो सपने भी आपके खत्म हो जाएंगे। तो इन सारी बातों से यही है कि आप अमेरिका में हो तो ये गुंडागर्दी को बंद करो, नहीं तो फिर जेल और डिपोर्टेशन ये आपकी होनी तय है। तो इस वीडियो पर आप कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।